एवरीवन, जय महाकाल जय महाकाली। आदि शक्ति उदे उदे, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ जगदम्बा। शिव महापुराण कथा हिंदी में अर्थ सहित रुद्र संहिता द्वितीय खंड सती खंड। हर हर शिव शंभो। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर, सदाशिव के देवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी के देवता आदि सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य। ओम नमः शिवाय। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभु विधात, आपके मुखारविंद से मंगल करनी शुभ कथा सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है। अंततः भगवान शिव जी का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहे। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव सती के कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी से गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी का विवाह विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपना शरीर कैसे त्याग किया, चिंता काशको से प्राप्त होकर वे हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर ने आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी। महापते, इस बात का आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला न है न होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ परम यश पावन दिव्य यथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिन्मय सत्य और असत्य से विषम स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। वे प्रभु सुगुण शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप में धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर वे भगवान शिव के दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनमें मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परापर सत्पुरुष रूप से प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग में मैं और ब्रह्मा और मध्य अंग में हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु का जगत का पालन करने लगी और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्यभार संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके मुझ में स्थित हुए। उनकी आराधना करके लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता और असुर, मनुष्य, संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष और प्रजापति और देव शिरोमणियों की सृष्टि करने में बहुत प्रसन्न हुआ था। अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुनि जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलकस्त्य, अंगिरा, कृतु, वरिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों का मैंने उत्पन्न किया, तब हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न थी जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती थी परंतु सायंकाल में उसका सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती साय संध्या थी और निरंतर मंत्र का जाप करती थी। सुंदर बोह वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमाओं को पहुंच चुकी थी। मुनियों को भी मन को मोह लेती थी। इसी से मैंने मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी, उसके अंगों से मत वाले, हाथों से गंध प्रकट होती थी, नेत्र प्रफुल्ल काम के समान शोभा पाते थे, अंग में केसर लगा था जिसकी सुगंध नासिकों को तृप्त करती रहती थी। जब उस पुरुष को देखकर दक्ष मेरे सब पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उन पुरुष विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं आज कौन सा कार्य करूँगा? मेरे योग्य जो काम है वो मुझसे लगाइए, क्योंकि विधाता आप ही अधिक माननीय है। आप योग्य पुरुष है, यह लोक आपसे सुशोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी रूप से फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियां पुरुषों को मोहित कर हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इसी चराचर त्रिभुवन में देवता आदि कोई भी तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा उनको सुख हेतु बनाकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों में जो मन है वही तुम्हारे पुष्पमय बाणों का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें ही मतमंद किए रहोगे। यह तुम्हारा कर्म बताया है।
जो सृष्टि का प्रवक्ता होगा। तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे पुत्र बताएंगे। सूरश्रेष्ठ ने ऐसा कहकर अपने पुत्रों के लिए कमलमय आसन पर चुपचाप मुखों की ओर दृष्टिपात करके क्षण भर के बैठ गया। कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रीति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसको तपस्या विधि बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदनंतर मैंने अभिप्राय को जानने वाले मरीच आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उसका पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परीक्षों के सारे वृत्तांत जानकर उन्हें रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजय ने उस पुत्र के नाम निश्चित करके उस यह युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही तुम्हारे मन को मंथने लगे हो, इसलिए लोक में मंथ नाम से विख्यात हो गए। मनोभाव से तीनों रूप तुम इच्छा के अनुसार रूप धरकर करने वाले हो। तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। अंत ही काम रूप होने के कारण तुम नाम काम से विख्यात हो। लोकमंद मनमद बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन भी होगा। तुम बड़े ही दर्प से उत्पन्न हुए, इसे दर्पक कहलाओगे। सदर्प होने के कारण जगत में कदर्प नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं, संपत्ति, बल, पराक्रम तुम्हारे समान नहीं होगा। अंत ही सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा। तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजाति है वे ही एक पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप स्वयं पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामना से अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तदनंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कर्पतस्य कामदेव मेरे शरीर से उत्पन्न हुई। यह कन्या सुंदर उत्तम गुणों से सुशोभित, इसे तुम अपनी पत्नी बना के लिए तुम ग्रहण करो। यह गुण तो इसी तुम्हारी दृष्टि से सदा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभाव यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारे रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई कन्या का नाम रति रखकर उससे आगे बैठाया। कदर्प ने संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय, मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ ही विवाह करके कामदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर हावभाव आदि से अनुरंजित कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबको सुख देने वाला था। प्रजापति दक्ष ने इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे। मेरी पुत्री विवाह से सुखी है। कामदेव को भी सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोरहिणी विद्युत मालिनी के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा है। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे अपनी तरह हृदय के सिंहासन पर बिठाया। जैसे योगी पुरुष युद्ध विद्याओं के हृदय में धारणा करता है, इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति उस श्रेष्ठ पति को के पाकर उस प्रकार सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रमा लक्ष्मी शोभा पाती है। सुत जी कहते हैं, मैं ब्रह्मा जी यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, महाभाग विष्णु शिष्य महामते विद्यात, आपने ही चंद्रमौली शिव को यह अद्भुत लीला है। अब मैं सब जानना चाहता हूँ। विवाह के पश्चात कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया। दक्ष भी अपने घर को पधारे। आपने मानस पुत्र अपने अपने धाम को चले गए। तब पितरों की उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया? किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनते ही समस्त कामनियाँ सिद्धि साधके सती साध्वी हो प्रसन्न। मेरी पुत्री तुमसे विवाह करके सुखी है। कामदेव को बड़ा सुख मिला। उसके
वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, वो तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनिश्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धमती पुत्री होकर अरुंधमती नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य रूप वाली देवी सबकी वंदनीय पूजनीय श्रेष्ठ प्रतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान, संध्या ने कैसे किस लिए कहाँ तप किया, किस प्रकार शरीर त्याग कर मेध तिथि के पुत्री हुई? ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों के देवताओं बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ ने उसने उस तरह अपनी पति बनाया और मैं इसको सब विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्वक चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, सायं के मन में एक बार सकाम भाव आ गया, इसलिए साध्वी ने निश्चय कर लिया, वेद मार्ग के अनुसार अग्नि में आप शरीर की आहुति दे। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते काम भाव से युक्त न हो, इसीलिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा का स्थापन करूंगी। तरुणा, वजह से पूर्व किसी प्रकार काम भाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद जीव को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नामक श्रेष्ठ पर्वत कर चली गई, जहाँ चंद्रभागा नदी के प्रादुर्भाव हुआ। मन में तपस्या करके निश्चय करे संध्या होकर श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने समीप आ बैठे वेदाओं के पारंगत विद्वान सर्वत्व जीवात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मानसवी संध्या तपस्या अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर आ गई है, तुम जाओ, विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात तपस्या भाव को नहीं जानती, इसलिए जिस तुम्हारे यथायोचित उपदेश से अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो वैसा करो। नारद मैं दयापूर्वक उस वशिष्ठों को आज्ञा दी। तब वे आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशय युक्त गुणों से परिपूर्ण है, मानस सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा, उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर दृष्टिपात हो गया। कमल नयनों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुआ चंद्रमा नक्षत्रों से युक्त आकाश में शोभा पा रहा है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठे देखी मुनु ने कौतूहल पूर्वक बहु उल्लित नाम वाले सरोवर के अच्छी तरह से देखा। प्रकारभूत पर्वत शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभा नदी ने भी उनका दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभागा के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। चंद्रभागा पर्वत पर ब्रह्म लोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक कहा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो, किसकी पुत्री हो, तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। छिपा योग्य बात न हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है कि मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदर पूर्वक प्रणाम करके संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, मेरा नाम संध्या है। मैं तपस्या करने के लिए निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि उपदेश देना हो, आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए, मैं यही करना चाहती हूँ। दूसरी कोई गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या भाव को करके नियमों को बना जाने तपोवन में आई हूँ, इसीलिए चिंता से सुखी हो जा रही हूँ, जो मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मोक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों ज्ञाता थे, उसे दूसरी बात नहीं पूछी। वही मन में मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी, उन्हें अत्यंत उद्यमशील थी। उस वशिष्ठ ने भाव भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ बोले, शुभार ने जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम महान तप है तथा सबके परमात्मा है, भगवान
शंभु को तुम हृदय में धारण करो। अकेले ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अधिकारणों, उस त्रिलोकों के अधिष्ठाता अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय। ओम इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो। मैं और जो नियम बताता हूँ उसे सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मीना लंब पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार, छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। तीसरी बार छठा समय आए तो उपवास किया करो। इसी तरह तपस्या की सप्ताह में छठे कालम में जलाहार की उपवास की क्रिया करती रहो। देवी इसी प्रकार जानने वाली मौन तपस्या शंकराचार्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हें अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। इसी संध्या की तपस्या करने वाली विधि का उपदेश दे मुनिवर वशिष्ठ यथाचित रूप से विदा ले ही वही अंतर्धान हो गए। संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उसमें संतुष्ट हुए शिव का अभिष्ट वर दे। मेधा तिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रज्ञात नारायण तपस्या नियम का उपदेश दे वशिष्ठ अपने घर चले गए। तब ने उनके विधानों को समझाकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर वह सानद मन से तपस्वियों को योग वेश बनाकर ब्रह्मोलित सरोवर तट पर तपस्या करने लगी। वशिष्ठ ने तपस्या के लिए मंत्रों का जो साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव से भगवान शंकर की आराधना करने लगी। भगवान शिव में अपने चित्त को लगा लिया। एकाग्र मन से वो भारी तपस्या करने लगी। तपस्या में लगे हुए 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट, बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर और भीतर आकाश में स्वरूप दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी उस रूप के आंखों में सामने प्रकट हो गया। उसके मन से जिसका चिंतन किया था उसी प्रभु शंकर ने सामने खड़ा देख अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनसे स्वरूप रूपी शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत होकर सोचने लगी, मैं भगवान का हर से क्या कहूँ, इस तरह इनकी स्तुति करूँ। इन चिंता में पड़ के अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर को, शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार है, जो परम ज्ञान मग्न है, जो न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न उच्च है तथा जिनका स्वरूप का योगी जन अपने भीतर में चिंतन करते हैं, लोक श्रेष्ठा अब भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत रूप, निर्भर, निराकार, ज्ञानमग्न है, जो प्रकाश में स्थित हो, प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, जिनका रूप अज्ञान मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसंगी भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका एक रूप अद्वितीय शुद्ध माया का प्रकाश में सच्चिदानंद घन मज निर्वाकार नित्यान्मय सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न लक्ष्मी को देने वाला है। उन आपको भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप ज्ञान देव से उदाहरण हो की जा सकती है, जो इस जगत में सर्वथा भिन्न है और एवं सत्व प्रधान, साधने के योग्य आत्मस्वरूप, सारभूत, सबके पार करने वाला, पवित्र वस्तुओं भी पवित्र है। आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका शुद्ध स्वरूप मनोहर रत्नमय आभूषण से विभूषित तथा स्वच्छ कर्पूर के समान गौर वर्ण है, जिसके हाथों में वर अभय शूल मुंड धारण कर रखा है। उस दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग मुक्त भगवान शंकर को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज, आकाश जिनके रूप है, उन परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्रधान
प्रधान प्रकृति पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर है, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि से आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बार बार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर भी जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं, जो रुद्र होकर इनमें सृष्टि का संहार करेंगे। आप देवताओं सदाशिव को बार बार नमस्कार है, जो कारण के कारण है, दिव्य अमृत है तथा अनिमा और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, समस्त लोकांतर का वैभव देने वाले, स्वयं प्रकाश रूप से भी परे है, उन परमेश्वर शिव को मेरा नमस्कार है। यह जगत में से भिन्न नहीं कहा जा सकता, जिनके चरणों में तथा पृथ्वी अनन्य अंग से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य चंद्रमा कामदेव अन्य देवता प्रकट हुए, जिनकी नाभि से अंतरिक्ष आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। आप सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है, नाना प्रकार की विद्या है, आप ही हर संहार करता है, आप ही सद्ब्रह्म पर ब्रह्म है। आप सदा विचारों में तत्पर रहते, जिनका न आदि है न मध्य है और न ही अंत है, जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जो न मन और वाणी से विषय नहीं है। महादेव की स्तुति में कैसे कर सकती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता तपस्या के धनी मुनि भी रूप का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हें परमेश्वर का वर्णन अथवा स्वतन कैसे मैं कर सकती हूँ। प्रभो आप निर्गुण है, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्रिय सहित संपूर्ण देवता असुर भी नहीं जानते। हे महेश्वर आपको नमस्कार है, तपोमय आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभो मुझ पर प्रसन्न हुए, आपको वारंवार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संध्या काल के स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उसके भली भांति द्वारा प्रशंसित भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वक्कल और मृग चर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहे थे। उस समय पालके में मारे हुए एक कमल के समान उसके कुंभलाए मुंह को देखकर भगवान द्रवित हो उसे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे मन सत्वन से भी तुम्हें बड़ा संतोष है। अंततः इस समय अपनी इच्छा से कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हारा प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो, मैं यह अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे व्रत नियम से मैं प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित महेश्वर का यह सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या बार बार प्रणाम करके बोली, महेश्वर यदि आप मुझसे प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं, वर पाने के योग्य मैं हूँ। यदि आप पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो देव, यदि आप इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मेरा मांगा हुआ पहला वर सफल करे। देवेश्वर, आकाश में पृथ्वी आदि सभी देवताओं में प्राणी है, वो सबके सब जन्म लेते हैं, काम भाव से युक्त न हो जाए। नाथ मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े। मेरे जो पति हो वे अत्यंत सुहृद हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, पुरुष तत्व उसका तत्काल पुरुष तत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का वचन सुनकर प्रसन्न भक्त शंकर ने कहा, देवी संदेह सुनो। भद्रे तुमने जो वर मांगा है वह तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दिया है। प्राणियों से जीवित में मुख्यतः 4 अवस्था होती है। पहली शेष अवस्था, दूसरी कोमार अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था, चौथी वृद्ध अवस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देवधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरे अस्तित्व में अंतिम भाग में प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या से प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव से उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देवधारी जन्म लेते ही काम सक्त न हो जाए। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोक में दूसरी किसी स्त्री ने लिए कि संभव नहीं होगा। परिग्रहण करने वाली पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम भाव के तुम्हारी ओर देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्लभता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी, दिव्य रूप से संपन्न महान भाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वो मैंने वर पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं अग्नि में शरीर को त्याग दूंगी। उस
क्रिया को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर मेधातिथि ने यह एक यज्ञ चला रहा है, उसमें 12 वर्ष तक चालू रहने वाला है, उसमें अग्नितीय पूर्णतया प्रयोजित है। तुम बिना विलंब करे अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी प्रवृत्ति की उपत्य काल में चंद्रभागा नदी के तट पर तामसाश्रम में मुनिवर मेधातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छंदा पूर्वक वहां जाओ, मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि के अग्नि में प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी का स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हृदय में धारण कर तुम उसका चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ अग्नि में होम दो। संदेह जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तो कठोर तपस्या कर रही थी, उसी समय चतुर्युगों का सत्ययुग बीत जाने पर त्रेता युग के मध्य भाग में प्रजापति दक्ष की बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपना उन सुशील कन्याओं के यथायोग्य वरों के साथ विवाह कर लिया। उनमें से 27 कन्या का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसी के कारण क्रोध से भरे महान दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया। तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संदेह तुम्हारा मन तो मुझ में लगा था। अंत ही तुम ब्रह्मा जी के साथ आए, उन देवताओं पर दृष्टिपात नहीं किया। ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर चंद्रमा पुनः स्वरूप को प्राप्त करे एक उद्देश्य से मन में रहकर उन्हें शाप से छोड़ के नदी के लिए एक नदी में सृष्टि जो चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा पूर्व काल में महर्षि मेधाती यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाली न तो कोई हुआ है न कोई होगा। उन महर्षियों ने महान विधि विधाओं के साथ दीर्घ काल तक चलने वाली ज्योतिष्ठोम नामक यज्ञ का आरंभ किया। उनमें अग्निदेव पूर्णपने से रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी अग्नि में तुम शरीर को डाल दो, परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। यह इस संध्या को हित का उपदेश देकर देवर्षि प्रभु शिव शंभो अंतर्धान हो गए। संध्या की आहुति उसका अरुंधति के रूप में विदर्थिन होकर मुनि वशिष्ठ के साथ विवाह करना। ब्रह्मा जी रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न तथा चिंता, भगवान विष्णु के शिवा आराधना के लिए उनका उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए, तब उस समय संध्या उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उसने उस तपस्या में तेजस्वी ब्रह्मचरणी का स्मरण किया, जिसे लिए तपस्वी का विद्या का उपदेश किया। महामुनि पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझे परम श्रेष्ठ की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया। संध्या के अपने तपस्याओं का उपदेश देने वाली उन्हीं ब्रह्मचारी को ब्राह्मण वशिष्ठ ने पति रूप से मन में रखकर महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में समीप गई। उसी समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरुषामय शरीर तत्काल दग्ध हो गया। पुरुषामी अलक्षित गंध सब की ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसे सुवर्ण जैसे शरीरों को जलाकर शुद्ध करके सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य पितरों आदि देवता ने तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर उसके शरीर के ऊपरी भाग का प्राप्त संध्या हुआ, और जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उस शरीर में शेष और साय संध्या जो दिन और रात में मध्य होने वाली अंतिम संध्या है। साय संध्या पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। सूर्यदेव के सबसे अरुणोदय होता है। प्राचिक के शीतजी में नाली छा जाए तब प्राप्त संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल
के समान सूर्य का अस्त हो जाता है, उसी समय सदा साई संध्या का उदय होता है। जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली परम दयालु भगवान शिव ने उसके मनसित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ प्राप्ति समाप्ति का अवसर लिया, तब वह अग्नि के ज्वाल में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए सुवर्ण किसी कांति वाली पुत्र के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ में लिए हुए नहलाकर अपने गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरी हुई महामुनि मेधातिथि को वहाँ बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी। अंत ही उसी गुणों ने स्वयं ही त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देवर्षि यज्ञ को समाप्त करके कृतकृत्य वे मुनि पुत्री को प्राप्ति होने के बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसका लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्या करने के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब विवाह योग्य हो गई, तब विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथों से निकलते हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम नदियां उत्पन्न हुई। मुने मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रतों में श्रेष्ठ। वह महर्षि वशिष्ठों को पति रूप में पाकर साथ ही बड़ी शोभा पाने लगी। उसकी शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ वह प्रियतम वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष सायंत के पवित्र चरित्र का वर्णन किया, जो समस्त कामनों को फैला कर देने वाला परम पवित्र दिव्य है। जो स्त्री का शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुषों के प्रसन्न को तो सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता। इसमें अन्यथा कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी मन में प्रसन्न हो गए और वे इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, आपको अरुंधति का तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूपता का संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य की कथा सुना है। शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली धर्मज्ञ आप भगवान शिव के उस परम चरित्र का चरित्र कीजिए। दूसरों के पापों का विनाश करने वाली उत्तम एवं मंगलदायक है। आप कामदेव रीति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया। दक्ष आदि मुनि जब अपने घर स्थान पधारे, जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो भगवान शिव के सेवक हो। अंत ही शिव के लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है, उससे भक्ति पूर्वक सुनो। पूर्व काल में एक बार जब मोह में पड़ गया, भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था। इससे मैं भगवान शंकर की प्रति ईर्षा करने लगा। जिस प्रकार सुनाता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वही रति के साथ कामदेव भी था। नारद उसी समय बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष दूसरे पुत्रों को संबंधित करके वार्तालाप किया। उस वार्तालाप के समय शिव की माया से पूर्णतया मोहित था। अंत ही मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव किसी कामनीय कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करे। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सह कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर, प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है। अंत ही शिव जी को मोहित करने के लिए किसी भी नारी सृष्टि कीजिए। यह सुनकर चिंताओं में पड़ गया। लंबी सांस खींचने लगा। तब निश्वास से शशि ऋषि पुष्पों से विस्फुट वसंत का दुर्प्रभाव हुआ। वसंत और मलयनी ये दोनों ही मदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने वाली बारंबार चेष्टा की, परंतु उसके सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौटा, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उसी समय मेरे दुख से निश्वास वायु चली, उसने मरण गति उत्पत्ति हुई।
उन्हें मदनी की सहायता से आदेश देकर उन्हें पुनः शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने वाली भी भगवान शिव को मोह में डाल न सकी। काम परिवार सपरिवार लौट आया और मुझ में प्रणाम करके स्थानकों को चला गया। उससे उनके चले जाने पर मन ही मन सोचने लगा, निर्विकार मन को वश में रखने वाला योग पारायण भगवान शंकर कैसे स्त्री को सहधर्मी कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिवरूप तथा शरीर के जन्मदाता है। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा भगवान शिव की स्तुति की। उन स्तुति को सुनकर भगवान शिव मेरे सामने प्रकट हो गए। उनकी 4 भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमला के समान सुंदर थे। हाथ में शंख चक्र गदा पद्य ले रखे थे। उनका श्याम शरीर पर पीताम्बरी बड़ी शोभा पा रही है। भगवान श्री हरि के प्रिय भक्त है। अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे लगते हैं। सबके शरणदाता श्री हरि को उस रूप से देखकर नेत्रों में प्रेमाश्रुधारा बढ़ चली। गदगद कंठ से बार बार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे स्तोत्रों को सुनकर भक्तों को दुख करने वाली भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। शरण में आए हुए ब्रह्मा से बोले, महापादनीय विधात लोकाश्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है? किस निमित्त से ये स्तुति की जा रही है? तुम कौन सा महान दुख आ पड़ा है, तो उसे मेरे सामने समय पे कहो। सारा दुख मिटा दूंगा, इसी विषय में कोई संदेह अथवा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनकर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अंत ही कारण सारा दुख दूर हो जाएगा, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े। लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा का हर्ष बताते हुए मुझसे शीघ्र ही यह बोलो, विधात, तुम मेरे वचन सुनो। यह तुम्हारे ब्रह्मण का निवारण करने वाला है। मेरा वचन वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत। शिव सबके कर्ता भर्ता पालक हर्ता संहारक है। वे तत्पर है, पर ब्रह्म परवेश निर्गुण नित्य अधिनिष्ठ निराकार अद्वितीय अच्युत आनंद सबका आनंद अंत करने वाले व्यापी स्वामी सर्वव्यापी परमात्मा परमेश्वरी सृष्टि के पालन संहार करता 3 गुणों का आश्रय देने वाले व्यापक ब्रह्मा विष्णु महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से परे माया से भेद युक्त होने वाले निरहा माया रहित भेद युक्त प्रतीत होने वाले माया रहित माया के स्वामी या प्रेरक चतुर सगुण स्वतंत्र आत्मा रूप निर्विक आत्माराम निर्विद्ध भक्त परवश सुंदर विरह से सुशोभित योगी नित्य योग पारायण योग मार्गदर्शक गर्वहरि लोकेश्वर सदा दिन वत्सल, तुम उनकी शरण में जाओ। सर्वात्मात्मा शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण इसी प्रकार इसी मन में विचार हो शंकर पत्नी का पाणी ग्रहण करे तो शिव जी को प्रसन्न करने के उद्देश्य शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार करेगी तो लोक में किसी पुत्री मानव शरीर ग्रहण करे तो निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती है। ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन निर्मित स्वतः भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करे। तात शिवा और शिव दोनों के लिए भक्ति के लिए अधीन हो जाना। वे निर्गुण परब्रह्म हुए सगुण से हो जाते हैं। भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हम दोनों ने उनसे प्रार्थना की थी। पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी यही बात याद करो। ब्राह्मण, आपकी शक्ति से सुंदर विहार करने वाले निर्गुण शिव ने सदाशिव से निर्गुण होने वाले सगुण और तुमको प्रकट करने वाले पश्चात तुम्हें सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया। उमा रहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे सृष्टि का पालन कार्य सौंप दिया। नाना विशारद दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते बड़े ही प्रेम से कहा, विष्णु, मेरी उत्कृष्ट रूप से विधाताओं के इन अंगों से रूप में प्रकट होगा जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का ऐसा रूप ही होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा।
तुम दोनों के सदा उसकी पूजा करना, तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करने वाला होगा। यदि जगत में प्रलय होगा तो समस्त लोकों में दृष्टा, निर्मावेशी एवं युक्त का पालक होगा। यदि वो तीनों देवता मेरा रूप है तथापि विशेष रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्रों, देवी उमांग के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा जो श्री हरि की पत्नी होगी, दूसरी ब्रह्म पत्नी सरस्वती है, तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगी। सती रूप उमा का पूर्ण रूप होगी, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा पश्चात वहां से अंतर्धान हो गए। हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। समस्त समय पाकर तुम दोनों सहपत्नीत हो गए। साक्षात भगवान शंकर ने रुद्र में से अवतरण हुए, कैलाश में पर्वत पर निवास करते हैं। ब्रजेश्वर, अब शिवा भी सती के नाम से अवतरण होने लगी। अंत ही तुम्हें अब उत्पादन के लिए यज्ञ करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझे भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। मुझे यह बात सुनकर उनकी बड़ा आनंद हुआ। दक्ष की तपस्या। देवी शिवांका का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम का पालन करने वाली दक्ष की तपस्या करके देवी ने कौन सा वर प्राप्त किया था तथा देवी के प्रकार दक्ष की कन्या कैसे हुई? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम भक्ति धन्य हो। इसी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक प्रसंगों को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बा को पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या आरंभ की। दक्ष ने मेनका को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए सोच संशोधी नियमों से युक्त 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते थे तो कभी हवा पीते थे, कभी सर्वथा उपवास करते थे, भोजन के नाम पर कुछ भी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनीश्वर नारद तदनंतर यम नियम से युक्त जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगत में जगदम्बा प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतार्थ माना। वे कालिका देवी सिंहासन पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, बड़ा ही मुख मनोहर था, 4 भुजाएं थी, युक्त हाथ में वरद, अभय और नील कमल खड़ग का धारण किए हुए उनकी मूर्ति बड़ी मनोहरनी थी। नेत्र कुछ लाल से थे, खुले हुए बड़े केश दिखाई देते थे। उत्तम प्रकाश से सुशोभित होने वाली जगदम्बा भली भांति प्रणाम करने वाली दक्ष विचित्र वचन लीलों वाली उनकी जगदीशे महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपकी कृपा से अब मुझे स्वरूप का दर्शन किया है। भगवती आदे मुझ पर प्रसन्न हुए, शिव स्वरूपिणी प्रसन्न हुए, भक्त वरदायिनी प्रसन्न हुए, जगन्माये मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने संयत चित्त वाले दक्ष की इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनको अभिप्राय जान लिया। तो भी दक्ष ने इस प्रकार से कहा, दक्ष, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो और तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए। उन शिवान को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्बा महामाया, यदि आप मुझ पे देने के लिए उद्मित है तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे जो स्वामी भगवान शिव है वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा शिव के अवतार है, परंतु आपका कोई भी अवतार नहीं हुआ,
फिर आप उनकी पत्नी कौन होंगी? अंततः ही शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने ही रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसीलिए आप मेरी पुत्री होकर महादेव जी को पत्नी हुई। इसी प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरी वर है, यही केवल स्वार्थ की बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरा साथ संपूर्ण जगत का हित है। ब्रह्मा विष्णु शिव ने ब्रह्मा के साथ प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बा शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, तुम मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें संपूर्ण वांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ तथा तुम्हें भक्ति के अधीन तुम्हारे पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में अवतरित होंगी, इसमें संशय नहीं है। अनग्न मैं तो अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिसका महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाओ। इसके सिवा उपाय से कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वदा निर्विकार ब्रह्मा और विष्णु के सेव्य है तथा नित्य परिपूर्ण है। मैं सदा उनकी दासी या प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में नाना रूपधारी शंभु मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने लिए दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी के भ्रुकुट से रुद्र रूप से अवतरित हुई है। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा का अवतार लूंगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी द्वितीय अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष के उत्तम वचन से कहकर मन ही मन भगवान शिव की आज्ञा से प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणाविंदों से चिंतन करते का फिर कहा, प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम सर्वदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय में अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापति, प्रत्येक सत्य सर्क या कल्पे के लिए तुम्हें वर दे या दिया गया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति से दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा को देखते देखते अंतर्धान हो गए। दुर्गे जी का अंतर्धान होकर दक्ष अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न होने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हर्वशो या शंभ वालों को निर्वृत्त मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रजापति दक्ष अपने आश्रम में जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भर मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। प्रजा सृष्टि बढ़ती न हुई देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्राह्मण, तात प्रजानाथ प्रजा से बढ़कर नहीं हो रही है। प्रभु, मैंने जितनी सृष्टि जीवों की सृष्टि की है वे सब अब उनसे ही उतने ही रह गए हैं। प्रजापति, मैं अब क्या करूं? उन उपायों से यह जीव अपने आप बढ़ने लगे। अब मुझे उपाय बताइए, तदनुसार मैं प्रजापति की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो, उसके अनुसार कार्य करो। सूर्यश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्राजेश प्रजापति प्रजनन वीरन की परम सुंदरी युक्ति असक्ति है। तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो, स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुनः प्रसंग को बढ़ाओ। आसक्ति जीवी कामनाओं गर्भों से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदनंतर मैथुन धर्म से प्रजापति की उत्पत्ति करने से उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरान प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरांगनी की गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो
हय शव कहलाए मुने, वे सब के सब पुत्र धर्म का आचरण करने वाले थे। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर सदा ही धार्मिक मार्ग पर चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि में करने वाले आदेश दिया था। तब वे सभी दक्षायरण नाम की पुत्र सृष्टि के उद्देश्य के तपस्या करने लगे। पश्चिम दिशा की ओर गए। वहाँ नारायण सर नामक पवित्र तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिंधु नद समुद्र का संगम हुआ है। तीर्थ जल का एक निकट से स्पर्श करते ही अंतःकरण शुद्ध ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई। परहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे। अंत ही मन को सुधर करके प्रजा की वृद्धि के लिए तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ से नारद, जब तुम्हें पता लगा हर्षवर्धन सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्रायों को जाकर तुम स्वयं उनके पास गए। आदर पूर्वक बोले, दक्ष पुत्र हर्षवर्धन, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना करने के लिए उद्यत कैसे हो गए? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद हर्षवर्ष आलस से दूर रहने वाले थे, जन्म काल से बड़े बुद्धिमान थे। वे ही सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक आदेश को नहीं समझता, वह न केवल रज आदि गुणों से विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण कार्य का कैसे आरंभ हो सकता है। ऐसा निश्चय करके उत्तम धीर वाले एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम की और अर्जुन की परिक्रमा करके ऐसा पथ पर चले गए जहाँ पाकर कोई वापस नहीं लौटता। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो, तुम और मुने, तुम समस्त लोकों के अकेले विचार करते हो। तुम्हारे मन में कोई भी विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा ही महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करते हो। जब बहुत सा समय बीत गया, तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद की से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए, मेरे हाथ से निकल गए। इसमें उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोकहीन स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष के पुत्र वियोग का कारण बहुत से शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटों के दक्ष के बड़े प्रेम से समझाया, सांत्वना दी, देवों का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरी सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंचकन्या असवी के गर्भ से शाल्व नामक एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न गए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा पालक नियम से ले उसी स्थान पर गए जहाँ उन्हें सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र उनके सारे पाप नष्ट हो गए, अंतःकरण में शुद्धता आ गई। वे उत्तम व्रत के शाल्वः ब्रह्म का प्रणव जप करते हुए वहाँ बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उत्तम ज्ञान जानकर पहले की ईश्वरीय का गति का स्मरण करते हुए पास गए वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से कह चुके थे। मुने तुम्हारा दर्शन हो गए, इसलिए तुमने भाइयों को जो मार्ग दिखाया, अंततः भाइयों को पृथ्वी पर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत सी उत्पात दिखाई। इसी से मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्वता तुम्हारी करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ, इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पुत्र शोक से मूर्छित अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा भारी क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा दुष्ट है, देवेश वश। उसी समय तुम दक्ष का अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोक वश से युक्त हुए दक्ष के 8 रोज से फड़कने लगे। तुम्हें सामने पाकर धिक्कार कर निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, अहो नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं को बना
पहन रखा है, इसका द्वारा ठगकर हमारे भोले भाले बालकों को जो भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है, यह अच्छा नहीं है। तुम निर्दय शठ हो, इसलिए तुम्हारे बालकों के जो ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण कभी मुक्त नहीं हो पाए थे। लोक और परलोक देवों का श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे ही मोक्ष की इच्छा लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, वह सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय बड़े निर्लज्ज हो, बुद्धि के बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले, अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट करने वाले मूढ़ मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधधाम, तुम्हारे बार बार मेरा अमंगल किया है। अंत ही आज से तीनों लोकों में विचरते हुए पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा, अथवा कहीं तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यदि तुम्हें साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो तो तथापि दक्ष ने शोकावश तुम्हें वैसा शाप दे दिया। ईश्वर की इच्छा नहीं समझ सके, शिव की माया के तुमने मोहित कर दिया है। मुने, तुम उसकी शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया, आपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यह ब्रह्म भाव ईश्वर कोटे महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी सह लेते हैं। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह, दक्ष की वीरांगनाओं वारिणिके का यहाँ देवी शिवांग का अवतार, दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय महाकाली। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर यहाँ आ पहुँचा, पूर्वतः शांत करके उसे सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेह पूर्वक संबंध स्थापित कर दिया। तुम मेरे पुत्र हो, तुम मुनियों में श्रेष्ठ, संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो। अंत ही बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर फिर अपने स्थान पर आ गया। तदनंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुया के अनुसार पत्नी के गर्भ से 60 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया। अल्सरहित हो धर्म आदि के साथ उनका विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उन प्रसंगों को बड़े प्रेम से कहता हूँ, तुम सुनो। मुने, आपकी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्या कश्यप मुनि को दे दी, 27 कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत या ब्रह्मपुत्र अंगिरा कृशावकों को उन्हें को कन्याएं दे दी। शेष कन्याओं का विवाह तीर्ष अरिष्टमी के साथ कर दिया। इन सबकी संतान परस्पराओं में 3 लोकों से भरे पड़े हैं। अंत ही विस्तार भय से वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग शिवा सती को दक्ष की श्रेष्ठ पुत्री कहते हैं, दूसरे लोग उन्हें मछली पुत्री कहते हैं तथा कुछ लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्पभेद से ये तीनों लोगों के ठीक है। पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति से पश्चात प्रजापति पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़ी प्रेम से मन ही मन जगदम्बा को ध्यान किया। यह सादगदगद वाणी प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। बार बार अंजलि बांध कर नमस्कार करके विनीत भाव से देवी मस्तक पर झुकाते हैं। देवी शिवा संतुष्ट हुई। उन्होंने प्रणव की पूर्वती से मन ही मन विचार किया, अब वारिणी से गर्भ का उतार लूं। ऐसा विचार करके जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी के प्रसन्नता पूर्वक गर्भ धारण किया। तब दयालु दक्ष ने पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उस समय गर्भ धारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वारिणी की शोभा बढ़ गई, उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवांग के निवास से प्रवासवासिनी महावारिणी महामंगल स्वरूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल समुदाय वेद प्रादान अधिक उत्साह से अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पूर्व संस्कार संबंधी श्रेष्ठता की संपादन किया। उन कामों के अनुष्ठान समय महान उत्सव किया। प्रजापति
ने ब्रह्मा ने उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वारिणी के गर्भ से देविका का निवास हुआ। श्री विष्णु ने आदि देवताओं के सब प्रसन्न हुए। उन सब ने आकर जगदम्बा का स्तवन किया। समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बार बार प्रणाम किया। सब देवता प्रसन्न चित्त होकर प्रजापति वारंगी को भूरी भूरी प्रशंसा करने अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद ने जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गतिविधि का निर्वहन कर किया। 10वें महीने पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों की ताराओं के अलकुंज से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा का शीघ्र ही अपने माताओं के सामने प्रकट हो गई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें महान तेजस्वी दीप्तिमान देखकर मन में यह विश्वास हुआ, साक्षात शिवा देवी मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुई है। उस समय आकाश से फूलों की वृष्टि होने, मेघ बरसने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवताओं में आकाश में खड़े हो गए, मंगल गाए व बाजे बजने लगे। अग्निशालों से अग्नि बुझने लगी, अग्नियां सहसा प्रज्वलित होने लगी। सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वाराणसी से घर में से साक्षात जगदम्बा प्रकट हुई। दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया, बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने वाला जगत माता शिवा उस समय दक्ष को इस प्रकार बोली, जिससे माता वीराणी न सुन सके। देवी बोली, प्रजापति तुमने पहले ही पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उसके तपस्या के फल का ग्रहण करो। उस समय दक्ष ने ऐसा कहकर देवी ने अपने माया से शिशु रूप धारण कर लिया। शेष वैभव प्रकट करते हुए बोली, वहां रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां दासियां वेग आपस में प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। आसक्ति की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग जय जयकार करने लगे, गीत गाने लगे। अवैध का बड़ा भारी उत्सव हुआ। पुत्री का मनोहर रूप देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक कुलोचित आचार्य का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया, दूसरों को धन भी बांटा। सबकी और यथाचित गान करके नृत्य करने लगे। भक्ति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की 27 प्रशस्त होने वाले अपनी पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदनंतर संसार के लोगों ने उसके नाम भी प्रचलित हो गए, जो सबके सब महान मंगल दायक, विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाली है। वीरिणी महात्मा दक्ष की पुत्रिका का पालन करने लगी। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विज श्रेष्ठ बाल कन्या में वे समस्त गुणों के उत्तम उसी तरह प्रवेश करने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में बाल कन्याएं सभी मनोहारिणी कलाएं में प्रविष्ट होती है। दक्ष कन्या सती सखियों की में मेज बैठी। जब वे बारंबार भाव में निमग्न होती तब वो भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमय सती जब बालोचित सुंदर गीत गाती तब हर स्थानु एवं रुद्र नाम लेकर स्मरण शत्रु शिव का स्मरण करती थी। सती को तपस्या संतुष्ट देवताओं में कैलाश में जाकर भगवान शिव का सांत्वन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। तीनों लोकां की सारांश सुंदरी थी। उसने पिता के मुझे नमस्कार करके तुम्हारा सत्कार किया। यह लोक लीलाओं का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति एवं प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको प्रणाम भी किया। नारद, तदनंतर सती की ओर देखते हुए तुम दक्ष के हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीलता बालिका का कहा, सती, जो केवल तुम्हें चाहती है और तुम्हें ही मन में एकमात्र का जिसकी कामना है, उसी सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को मैं पति रूप में प्राप्त करूं। शुभ है, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी की स्त्री को पति रूप में न तो ग्रहण करे न करते हैं, न भविष्य में ही ग्रहण करेगा। वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हो, वे ही तुम्हारे योग्य है, दूसरे नहीं। नारद सती से ऐसा कहकर दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा, फिर उनसे विदा ले मैं तुम दोनों को अपने स्थान को चले गए। मेरी बातों को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई, उनकी सारी चिंताएं दूर हुई। उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी के
गोद में बैठा लिया। इस प्रकार कुमारचित का सुंदर लीलाओं से सुशोभित हुई भक्तवत्सला स्त्री सती, जो स्व इच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई, कौमार अवस्था पार गई, बालवावस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई। सती अत्यंत तेज एवं शोभा से उस संपन्न संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकावेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण होने लगे। तब उनके मन में चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती तो स्वयं महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अंत ही पिता के मनोभावे समझाकर वे माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाले सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा को अपनी माता वीरणा से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने के लिए सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घर पर ही उनकी आराधना प्राप्त कर ली। अश्विन मास में नंदा, प्रतिपदा, पष्टी और एकादशी तिथियों में उन्हें भक्ति पूर्वक गुड़, भात, नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके नियम के साथ मास को व्यतीत किया। कार्तिका मास की चतुर्थी की तिथि को सजाकर मालपुओं को खीर से परमेश्वर शिव की आराधना की। तदनंतर उनका चिंतन करते मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल और जो चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात्रन भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का निवेद्य लगा के शिव की पूजा करती थी। माघ पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती थी। गीले वस्त्र से तट पर बैठकर भगवान शिव की पूजा करती थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहर में शिव जी की पूजा करती थी। नटों द्वारा नाटक भी करती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्षी में चतुर्थी के वे दिन रात शिव का स्मरण करते हुए दिन बिता देती। ढाक के फूलों द्वादशों भगवान शिव की पूजा करती थी। वेखाल शुक्ल तृतीयों को सती की तिल का आहार करती थी। नए जीव के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीनों को बिताती थी। ज्येष्ठ पूर्णिमा का रात में सुंदर वस्त्रों का भट्टकटियों के फूला से शिव शंकर जी की पूजा करके निराहार रहकर वह मास बिताती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी काले वस्त्र और भट्टकटियों के फूला से रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्षी अष्टमी चतुर्थी को वह यज्ञोपवीत वस्त्रों के तथा कुशल के पत्रों से शिव जी का पूजा करती थी। भाद्रपद मास से कृष्ण पक्षी तथा त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों तथा और फलों के शिव जी का पूजन तथा सती की तिथि को केवल जल का आहार करती थी। भांति भांति फलों फूलों उस समय उत्पन्न होने वाले अन्न द्वारा शिव की पूजा करती थी। महीने भर में अत्यंत नियमित आहार करने उन्हें जपने लगी थी। सारे महीने में सारे दिन सती शिव की आराधना में संलग्न थी। अपने इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली देवी दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंद व्रताओं को पूर्ण मत से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्र चित्त होकर बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उनमें ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। मुने इसी समय सब देवता और भगवान ऋषि मुझ को आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां देवताओं ने देखा सती मूर्तिमती सिद्धि के सामने जान पड़ती है। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धि वाव के पहुंच गई। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों के हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने मस्तक झुकाए। श्री हरि आदि में मन में प्रीति उमड़ आई। श्री विष्णु सब देवता मुनि आश्चर्यचकित हो सती की देवी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके देवता मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए। भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है सती के साथ में लक्ष्मी के साथ
भगवान वासुदेव भी प्रसन्न पूर्वक महादेव के निकट आ गए। वहाँ जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके देवताओं ने हाथ जोड़ के विनती भाव से नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा स्तुति करके अंत ही कहा, प्रभु आपकी सत्व रज तम नामक तीनों शक्तियाँ हैं, उनमें राग आदि वेग असह्य है। वेद त्रयी आप, लोक त्रयी आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक है तथा आपकी शक्ति बड़ी है, आपका कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। हे दुर्गापते, जिनकी इंद्रिया दुष्ट है, वश में नहीं है, पाती उनके लिए आपका प्रतिभा का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप भक्तों में उदार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति अहम बुद्धि है, उसे आत्मा का स्वरूप का रूप ढक गया है। अंत एवं मूढ़ बुद्धि जीव अह स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा पाना अत्यंत कठिन नहीं सर्वथा असंभव है। आप प्रभु को मस्तक झुकाते हैं महाप्रभु को। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु सब देवता सब भक्ति से मस्तक झुकाए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए हैं। हर हर शिव शंभो, जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय।